नमस्कार। चुनावी दौर चल रहा है और इसके अंदर एक चीज जो खुल के सामने आई है वो ये है कि लोग जो हैं, खास तौर पे कट्टर लोग जो है वो बीजेपी को तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय कैंडिडेटों के प्रति उनके अंदर जो है वो रोष है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं आज। जैसे अभी हम लोगों ने 2-3 दिन चुनाव के लिए लोगों से उनके विचारों को जानने का प्रयास किया। तो लोग जो हैं, जो विधायिका हैं श्रीनगर की मौजूदा, उनको अच्छा नहीं मान रहे हैं। उनके द्वारा जो भी लोगं के साथ बर्ताव किया गया या जो भी उन्होंने किया वो क्षेत्र के विकास में नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो है, मतलब कि बीजेपी कट्टर समर्थकों की बात है, सभी की बात नहीं है इसमें, कि वोट तब भी हम पार्टी को देंगे। आखिर इतना जो प्यार बीजेपी के प्रति जो आया है उसके पीछे का कारण क्या है? भावनात्मक रूप से लोग जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ में। अब मैं यहाँ पर एक सवाल उन सभी लोगों से करना चाहता हूँ जिन लोगों ने विधायक होते हुए कुछ किया नहीं और दोबारा से टिकट उन्हीं को मिल गई है, लेकिन उनका वोट पार्टी के नाम पे उन्हीं कैंडिडेटों को जाएगा। तो क्या उम्मीद है कि आने वाले प्लान में वो कुछ करेंगे? ये बात सोचने और विचार करने की है। फिर दूसरी गड़बड़ कहाँ होती है? चलिए ठीक है, आप मानते हैं कि एक व्यक्ति से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा योगी जी मोदी जी विकास के लिए कुछ तो सोचेंगे। तो योगी जी मोदी जी विकास के लिए सोचेंगे तब ना, जब उनके पास में सही तरीके से फीडबैक जाएगी, जब उनके पास में स्थानीय समस्याओं की बात जाएगी। क्योंकि उनके तक जो बात व्यक्ति बात पहुंचाएगा, उसने तो 5 साल में कुछ नहीं किया, ये बात आप लोग भी मानते हैं। लेकिन जब बात उनके तक जाएगी नहीं, उनको तो यही लगता रहेगा जो उन्होंने किया वो सही है। उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं, अभी किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन में जो था, आप ये बात का अंदाजा लगाइए कि भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने जिस दिन किसान आंदोलन पे किसानों की डिमांड्स को माना तो उन्होंने एक शब्द कहे थे कि हम लोग समझा नहीं पाए, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, सोचने की बात है। हम लोग समझा नहीं पाए मतलब कि मोदी जी अपनी टीम के ऊपर विश्वास करके आंदोलन के चलते समय खामोशी जो है वो खामोश होके बैठ गए रहे, और जो उनके आगे सिपा सलार थे, यही लोग जिन्होंने अपने क्षेत्रों में विकास नहीं किया, ये लोग जो थे, इन लोगों ने क्या किया, आगे फीडबैक देते रहे जी आंदोलन पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो कांग्रेसी हैं, जनता के अंदर बीजेपी के प्रति और आपके प्रति बहुत आस्था और विश्वास है, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लगे रहिए। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, अगर ये सच्चाई से उच्च नेताओं को रूबरू करा देते तो इनको डांट पड़ती। हो सकता है पार्टी आगे से इनकी कार्यशैली को देख के इनकी वोट को काट देती, इसीलिए ये खामोशी से बैठे रहे और अपने ऊपर के हुक्मरानों को गलत तरीके से गाइड करते रहे। भाई, जिस हिसाब से मोदी जी ने गलती मानी और कानून वापिस लिए, उसी हिसाब से मेन जो चीज नजर आ रही है वो तो यही नजर आ रही है। तो आज किसानों ने और संयुक्त किसान मोर्चे ने अपील की है कि बीजेपी को उनकी करनी की सजा दीजिए। अपनी टिकट के लिए, अपनी सीट के लिए, पार्टी के अंदर अपनी गुडविल के लिए
जो नेता सही रिपोर्ट आगे नहीं देते रहे हैं, अगर बीजेपी हारती है या बीजेपी की वोट बैंक को धक्का लगता है या बीजेपी की विरोधता शुरू होती है, वो व्यक्ति उस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर मेरी विनती है मतदाताओं से, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, उनको मत दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि सोचिए, तब अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा आपका डाला गया वोट मेरे भारत के भविष्य को तय करता है। तो यही मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद दोस्तों।